वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस समझाऊंगी जो आप लोगों के टर्म 1 में आपसे पूछा जाएगा। तो इंग्लिश का सिलेबस है क्लास 4th का 23 से 24 का। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यूनिट नंबर 1 जो आप लोगों को पोयम दी गई है वेकअप पोयम को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं लिटरेचर और ग्रामर हैंड टू हैंड बताती जाऊंगी, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे नोट डाउन करेंगे। पहला चैप्टर कौन सा है? जो पोयम है वेकअप, यूनिट नंबर 1। इसके बाद ग्रामर में आप लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के आप लोगों को भेद हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पता होने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि हिंदी में भी विशेषण आ रहे हैं। इसके बाद आप लोगों को पैराग्राफ पता होना चाहिए। पैराग्राफ का क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स? माई सेल्फ। तो माई सेल्फ पर आप लोगों को 15 to 20 लाइनें पता होनी चाहिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स आते होंगे स्टूडेंट, जो आप ऑलरेडी क्लास 3 में सीख चुके हैं। राइमिंग वर्ड्स जो प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर लगते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद यूनिट नंबर 1 से आप लोगों का नेहास अलार्म क्लॉक स्टोरी आ रही है। तो स्टोरी के क्वेश्चन आंसर आप लोग याद करके जाएंगे, जो आप लोगों को एनसीईआरटी बेस गिवन है। रीड स्मॉल टेक्स्ट इन इंग्लिश, आप अपने बुक से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अब आप ग्रामर का नोट डाउन करेंगे। आप लोगों को जंबल वर्ड्स और बिल्डिंग वर्ड्स आने चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। आप लोगों को वॉस यानी वॉस का यूज़ कहाँ होता है और वर का यूज़ कहाँ होता है। इसके बाद आप लोगों को मैचिंग आनी चाहिए अपने ग्रामर से रिलेटेड। आप लोगों को प्रीपोजिशन आनी ही चाहिए स्टूडेंट्स, वर्ब आनी चाहिए, वॉज वर्ब का यूज़ आना चाहिए। आई होप आप लोगों को ग्रामर के टॉपिक समझ में आए होंगे। और जो आप लोगों की पेज नंबर 16 पे जो गेम दे रखे हैं प्ले मेमोरी गेम, वो गेम आप लोगों को खेलना है। एज अ मेमोरी आपका माइंड शार्प होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा रीडिंग आपको रीड करके जाने हैं 4 लेटर वर्ड्स जो 4 वर्ड से मिल करके बनेंगे। आई होप ये सभी क्लास 4 के स्टूडेंट्स को आता होगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। याद रहे ये आप लोगों के टर्म 1 का सिलेबस है, जो मैं आप लोगों को चैप्टर और ग्रामर बता रही हूँ। देन उसके बाद यूनिट 3 यानी पोयम रन आ रही है। सभी क्वेश्चन आंसर आप लोग याद करके जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ग्रामर दे रखा है स्टूडेंट्स। आप लोगों को वर्ड बिल्डिंग यानी डबल ई और ई ए से जो वर्ड होते हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। आप लोगों से पिक्चर रीडिंग वर्ड भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। राइटिंग क्वेश्चन वर्ड, फार्मिंग क्वेश्चन राइट एंड बेसिकली आप लोगों को अच्छे से रीड आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए स्टूडेंट्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आप लोगों को दिया जाएगा। फेवरेट गेम, जो भी आप लोगों का फेवरेट गेम है उसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखेंगे। टॉपिक क्या है? माय फेवरेट गेम, जो भी आपका फेवरेट गेम। अगेन स्टूडेंट्स, आप लोगों को रीड करने आने चाहिए। 3 and 4 लेटर वर्ड्स आप लोगों को आने चाहिए। एक्शन वर्ड्स आने चाहिए। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जिनमें कोई भी काम हो रहा होता है, जैसे ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना हो गया। लाफ मीन्स हंसना, स्माइल मुस्कुराना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये आप लोगों का सितंबर का सिलेबस था टर्म 1 का, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए। तो आप लोगों को ये सारा सिलेबस अपने मिड टर्म के एग्ज़ाम से पहले फिनिश करना है। साफ साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। द अबव मेंशन सिलेबस, जो ऊपर सिलेबस दे रखा है वो आप लोगों को 30 सितंबर 2023 से पहले फिनिश करना है। देन उसके बाद आप लोगों के टर्म 2 शुरू होंगे। देन उसके बाद फाइनल टर्म के, एंड देन वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो पहले आप लोग टर्म 1 की तैयारी करेंगे। मैं सब कुछ बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, या मैंने वही डिस्कस करा है जो आप लोगों के स्कूल में ग्रामर आप लोगों के एग्ज़ाम में, और जो चैप्टर आप लोगों के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।